Hello students. In previous classes we have discussed about the force and law of motion, that is chapter number 2 in our physics. Okay. So today we are going to discuss some questions related to our second chapter. So our first question is, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि अ बॉडी मूविंग with a velocity of 24 meter per second. A body moving with a velocity of 24 meter per second. ठीक है, आगे कहता है a body moving with a velocity of 24 meter per second acted upon by a retarding का मतलब क्या हुआ? रिवर्स एक्शन. रिटार्डिंग फोर्स ऑफ कितना? 10 न्यूटन. ठीक है. if the mass of the body is 5 kg. कितना है? 5 kg. मास ऑफ द बॉडी कितना है? 5 kg. एंड द रिटार्डिंग फोर्स acts till the body comes to the rest. Find A. कहता है एक्सेलरेशन of the body, B is time taken by the body, to come to the rest. ठीक है. और अपना लास्ट क्वेश्चन सी कहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है. तो अब आप इस क्वेश्चन को समझो. ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बॉडी मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड. कोई एक बॉडी है जो 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है. एक्टेड अपॉन बाय अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. और जब ये एक्ट करती है मीन्स 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है तो उस पर रिटार्डिंग फोर्स क्या लग रहा है? कितना लग रहा है? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन क्या है? रिटार्डिंग फोर्स. वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 24 मीटर पर सेकेंड. इफ द मास ऑफ द बॉडी, अगर उस बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, कितना है? मास कितना है? 5 kg. एंड द रिटार्डिंग फोर्स एक्ट्स टिल द बॉडी कम्स टू द रेस्ट. और जब उस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, तो बॉडी किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है. तब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. टाइम कितना लगता है उस बॉडी को रेस्ट में आने में? उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? उस बॉडी को रेस्ट में आने में टाइम कितना लगता है?
और कितने दूरी पर वो रुक जाती है। समझ गए आप? क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई 5 किलोग्राम की बॉडी है जो 24 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस पर रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है, और रिटार्डिंग फोर्स लगने के बाद वो बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो उस समय अब एक्सेलरेशन उस बॉडी का कितना है ये फाइंड करना है, उस बॉडी को रेस्ट में आने में टाइम कितना लग रहा है ये पता करना है, और कितने डिस्टेंस पर वो बॉडी रुक रही है। ओके, चलो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहता है कि पहले हमारे पास दिया क्या गया है, हमने बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा पहले हम लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 24 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मतलब फोर्स कितना लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, जो फोर्स उसको रोकने के लिए एक्ट कर रहा है, अपोजिट फोर्स है, तो ये किस में आएगा, माइनस में हम लिखते हैं, -10 न्यूटन। ओके, मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी कितना दिया है, 5 kg दिया है ना। ये 3 डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब कहता है कि ये बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में। तो रेस्ट में आने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और फाइनल वेलोसिटी को हम इंडिकेट किससे करते हैं, v से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, u से। रिटार्डिंग फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। और मास ऑफ द बॉडी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब अपना पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन उस बॉडी का कितना है। तो एक्सेलरेशन का के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हो, वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, a में होता है ना। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू F अपॉन m हो जाएगा। भाई m अगर लेफ्ट साइड आएगा तो f के अपॉन में हो जाएगा, ये डिवाइड में, यहां मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो f में m का डिवीजन हो जाएगा। अब ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, f भी दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, -10 अपॉन 5। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 2 मीन्स कितना आया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो A अपना कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज ऑन व्हाट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find out the given data in our questions. It is clearly given that initial velocity means जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, 24 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, अपोजिट फोर्स विच एक्ट्स ऑन दैट बॉडी टू कीप स्टॉप, उसे रोकने के लिए जो एक्ट कर रही है बॉडी पर, अपोजिट फोर्स जो लग रहा है उसको हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है, -10 न्यूटन। मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m, मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है, 5 kg। और अपना फाइनल वेलोसिटी मींस जब वो रेस्ट पर आ जाती है, रेस्ट पर आने पर वेलोसिटी होगी नहीं, तो वो कितना हो जाएगा, 0। अब सेम हमने अप्लाई किया, वी नो दैट F इक्वल टू a में, then acceleration a equal to f upon m, that gives
-10/5, 5 10 कैंसिल हो गया और अपना कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 tells us that we have to find out the time taken by the body to come in the rest. रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम उस बॉडी पर लगा. रिटार्डिंग फोर्स लगा तो वो रेस्ट में आना शुरू हो गई, और कितने टाइम में वो रेस्ट में आ गई. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां फिर से हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं. फिर लिखोगे क्या, वी नो दैट. हमें पता है, क्या पता है भाई, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी. v भी पता है, u भी पता है, a अपना फाइंड आउट हो गया है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें मिल गया. अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, t को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ. फाइनल वेलोसिटी v होता है, फाइनल वेलोसिटी. v कितना है, 0. तो हम लिख सकते हैं 0, यहां और लगा लो. 0 इज इक्वल टू u कितना दिया हुआ है अपना 24 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड को यूनिट को हटा लेते हैं, प्लस a कितना आया है -2. इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है. और t हमें पता करना है, इनटू टी. समझ में आ रहा है. अब बताओ 24 को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -24 हो जाएगा ना. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2t हो जाएगा. -2 इज मल्टीप्लाइड बाई टी, वी गेट -2t. नाउ t इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, -24 अपॉन -2 लिख सकता हूं. अब माइनस माइनस विल बी कैंसिल एंड 2 से 24 गया, 12 टाइम, इट गिव्स 12 सेकेंड. मीन्स टाइम टेकन कितना अपना आ गया, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेकेंड. ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. क्लियर है ना. इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए. हमें सिर्फ इतना जानकारी होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज करना है. ओके. चलो अब कैलकुलेट करते हैं अपना थर्ड, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. अब डिस्टेंस किस में होता है, एस किस में होता है, तो देखो एस 2 में होता है. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. आप वहां से निकाल लो, या फिर आप इसे कैलकुलेट कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. चलो यूज करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्यों, क्योंकि u भी पता है, t भी पता है और a भी हमें पता है. तो s का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अगर u कितना दिया हुआ है अपना 24 मल्टीप्लाइड बाई t कितना आया है 12 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a. एक्सेलरेशन अपना कितना आया था, -2, और फिर t कितना आया था, ए टी स्क्वायर होता है. t कितना आया था, 12 स्क्वायर. इज दैट सिंपली इसे आप कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा. 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 240 एंड 24 टू जा 48, 288 कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 240 प्लस 48, 288. ये हो जाएगा 288 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 12 जा, ये हो जाएगा ना 12 इंटू 12 बाई 12 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 12. अब ये कितना आएगा, 288 प्लस 12 12 जा 144. कितना आ गया अपना, इन दोनों को अगर ऐड कर दो, यूटी प्लस, ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस गिव्स माइनस, माइनस प्लस माइनस, 288 माइनस 144 कितना आ जाएगा अपना, 144. तो डिस्टेंस कितना आ गया, 144. मीन्स डिस्टेंस
144 मीटर। मीन्स वो बॉडी 144 मीटर के डिस्टेंस पर रुक जाएगी। कौन सी बॉडी? जिस बॉडी का वेट 5 किलोग्राम है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है और उस पर रिटार्डिंग फोर्स कितना वर्क कर रहा है? 10 न्यूटन। अगर 5 किलोग्राम की किसी बॉडी को 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो बॉडी 12 सेकेंड में 144 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगी। एंड दिस इज द यूज ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स से ये पता कर सकते हैं कि कोई गाड़ी अगर कितनी स्पीड में चल रही है, कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, और उस गाड़ी का अगर हमें मास पता हो और वो गाड़ी, उस गाड़ी की वेलोसिटी हमें पता हो, रिटार्डिंग फोर्स अगर हमें पता है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उस गाड़ी पर, या फिर अगर उस पर ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करने का फोर्स पता हो गया कि ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो कितना फोर्स से आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी कितने डिस्टेंस पर और कितने टाइम में रुक जाएगी। क्लियर है ना? तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन on our question number second, and question number second tells us that a karate expert breaks a board with his palm of mass 400 gram, moving with a velocity of 9 meter per second। कहता है a karate experts break a board with his palm of mass 400 gram moving with a velocity of 9 meter per second। Okay, if his hand comes to rest over 3 centimeter, then find the average force that acts on the board। Okay, कहता है a karate experts break a board with his palm of mass 400 ग्राम। एक कराटे एक्सपर्ट किसी बोर्ड को 400 ग्राम मास के पाम से ब्रेक करता है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। वो अपने हाथ को किस वेलोसिटी से मूव करता है? 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता है। हाथ का मास कितना दिया हुआ है? 400 ग्राम। इफ हिज हैंड कम्स टू द रेस्ट, अगर उसका हाथ रेस्ट में आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर, तो फाइंड द एवरेज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बोर्ड। तो एवरेज फोर्स हमें फाइंड आउट करना है जो उस बोर्ड पर क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। क्लियर है ना? तो देखो, सिंपल सा हमने क्या अभी डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन डेटा को, गिवन डेटा को हम पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है भाई? गिवन क्या क्या है अपने पास? तो पहला जो अपने पास डेटा दिया हुआ है वो एम दिया हुआ है। एम इक्वल टू कितना है? 400 ग्राम। और ये एम क्या है? मास ऑफ पाम दिया हुआ है, मास ऑफ पाम। मास ऑफ पाम एम कितना दिया हुआ है? 400 ग्राम। क्लियर है ना? इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है,
ये इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना दिया हुआ है अपने पास 9 मीटर पर सेकंड दिया है ना, हाँ बेटा। तो और फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट में कितने पर रेस्ट में आ रहा है, तो रेस्ट में इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं और u कितना हुआ है 9 मीटर पर सेकंड, ये u है, v नहीं लिख लीजिएगा आप लोग, ये दिस इज u, ओके। और ये क्या है v कितना हो गया अपने पास 0। डिस्टेंस भी अपने पास मिला हुआ है, डिस्टेंस कह लो या आप इसको क्या कह लो डिस्प्लेसमेंट कह लो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं s से डिनोट करते हैं, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। बस अब आप अप्लाई कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहां a हमें पता करना है भाई, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है। एक्सेलरेशन जब नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, f इक्वल टू क्या होता है a में होता है ना, और हमें फोर्स निकालना है, कहता है कि एवरेज फोर्स हमें आप बताओ, फोर्स हमें बताओ, और फोर्स बताने के लिए हमारे पास डेटा क्या होना चाहिए a पता होना चाहिए, लेकिन a अपने पास अवेलेबल नहीं है। अपने पास क्या अवेलेबल है मास दिया हुआ है, लेकिन a अपने पास नहीं है, तो a हमें पता करना होगा। एक पता करने के लिए हम अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर कम्स इन लेफ्ट साइड, इट विल बी इन नेगेटिव, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as। देन वी कैन ऑल्सो राइट एज, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बस जस्ट इसको हमने अपोजिट कर दिया भाई। अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आएगा तो वैसे ही 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अब a के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, a निकालोगे तो यहाँ 2a किसमें है मल्टीप्लाई में, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस डेटास। वी स्क्वायर, v दिया हुआ है अपना 0 स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 9 है, 9 स्क्वायर अपॉन 2, ये s होगा, सॉरी ये क्या होगा s, और मल्टीप्लाइड बाई s कितना दिया हुआ है 3। क्या मैं इसे लिख सकता हूं -9 इंटू -9 अपॉन 2 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं। 9 स्क्वायर है -9 स्क्वायर है, तो -9 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। क्लियर है। अब बताओ इसको कितना लिखा जा सकता है, थ्री से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 होगा। वन मोर थिंग हियर, माइनस तो 2 बार होगा नहीं, क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं। यहां देखो माइनस सिंगल दिया हुआ है, 9 पर स्क्वायर है ना कि -9 पर होल स्क्वायर है। -9 पर होल स्क्वायर नहीं है, यहां पर -9 पर स्क्वायर है। 9 पर स्क्वायर का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, और ये माइनस यहां पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 3 जा 27 होता है ना, -27 अपॉन क्या आ जाएगा 2। -27 अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, क्या इसको, अब देखो ये कितना आ जाएगा -27 अपॉन 2, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा -13.5 आएगा ना। ये कितना आया सेंटीमीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में यहां पर दिया हुआ है ना बेटा 9, डिस्प्लेसमेंट कितना 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ये अपना रिजल्ट आ रहा है।
इसे आप क्या इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है, पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे आप कन्वर्ट किस में करोगे, मीटर में। क्या आ जाएगा ये, देखो ये आया -13.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दोगे, 100। ठीक है, तो ये कितना अपना रिजल्ट आ जाएगा, -1350। क्लियर है ना, -1350 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो -1350 को अब यहां से मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं इस साइड, चेक करो यहां। ठीक है, इसे मैं अलग कर देता हूं। अब यहां से मैं रिवर्स ले रहा हूं। ठीक है, इसे आप लोग इसके आगे लिखोगे, यहां से कितना, चलो मैं अपोजिट साइड में कोई एक नेक्स्ट पेज पर कर लूं, ये इसी पर कर देता हूं। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा, -1350 क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना, ए की वैल्यू, ए इक्वल टू इतना आ गया। तो बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एम की वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने पास, 400 ग्राम। 400 मल्टीप्लाइड बाई 1350, किसमें, माइनस में, -1350। तो बताओ 400 मल्टीप्लाइड बाई 1350 कितना आ जाएगा। 400 को अगर आप 400 क्या है, ग्राम है, अब इसे आप किलोग्राम में लिखोगे तो 400 को हम किलोग्राम में क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं क्या भाई, क्यों नहीं लिख सकते, 400 डिवाइडेड बाई 1000 तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.4 लिख सकता हूं। ठीक है, ये रफ वर्क है समझाने के लिए। ठीक है, तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 1350 और इसको आप क्लियर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस, और ये किस में आएगा, माइनस में, -540 न्यूटन। और ये आ गया अपना रिजल्ट, F इज इक्वल टू कितना आ गया, -540 न्यूटन। समझ में आ रहा है, ये माइनस क्यों आएगा भाई, यहां पर तो माइनस है ना ऑलरेडी पहले से, ये तो माइनस चलता आ रहा है ना, यहां से -1350 आया। तो देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डेटा, मास ऑफ पाम कितना दिया है, 400 ग्राम। 400 ग्राम को यहीं पर अगर कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। 400 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 0.4 किलोग्राम, समझ रहे हो। अब अगर मैं बात करूं किसकी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर में। 3 सेंटीमीटर को भी मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो बताओ कितना आएगा, 0.03 आएगा। तो हम अगर अपना डेटा बनाना चाहें तो या तो यहां से आप कवर कर सकते हो, इसको नहीं कवर कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसको यहां पर लाकर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ना, ये आया 13.5 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। भाई 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। 1 मीटर में कन्वर्ट हमें इसमें लाना है, -1350 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इस -1350 ये क्या आया अपना ए, यहां से देखो हमने क्या निकाला है, ए की वैल्यू निकाला है ना, तो ये ए आया अपना कितना, -1350। ए इक्वल टू -1350। अब अप्लाई करो एफ इज इक्वल टू ए में, जो हमें चाहिए था। ए हमें मिल गया, मास दिया हुआ है, अब फोर्स पर अप्लाई कर दो, इमीडिएटली यू गेट द रिजल्ट। ओके, अब देखो इस चैप्टर में कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी होंगी, और वो बात ये होगी कि अगर मान लो किसी बॉडी का, मान लो लेट एनी बॉडी हैव मास m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, मास एम हो गया। ए कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड को क्या हम नाम दे देते हैं, न्यूटन। मीन्स क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन को हम किससे डिनोट करते हैं, 1 n। समझ रहे हो, यही ये तो हुआ अपना फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कहता है कि मान लो ये ग्राम में दिया हुआ है, m किस में दिया हुआ है, ग्राम में, 1 ग्राम, ठीक है। एक्सेलरेशन किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये किलोग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, F कितना होगा, F इक्वल टू A में होता है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या नाम देते हैं, डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डाइन। और इसी को डिनोट करते हैं 1 DYN, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होंगी जिसको आपको याद रखना होगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है ना, DYN इज डिनोटेड डाइन। एक और चीज होती है कि कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये थर्ड पॉइंट आप लिख लोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप किससे डिनोट करते हो, G से, स्मॉल g, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल ये जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा जहां पर ये दिया हुआ होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों हो जाता है भाई, 9 के बाद में 8 आता है, 5 से मोर देन हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड फिगर में लिख लेते हैं। तो हम ये दिया रहता है, ऑलरेडी दिया रहेगा, या तो अगर दिया है जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप 10 मीटर ले ही लोगे। और अगर नहीं दिया है तो आप 9.8 भी ले सकते हो, या फिर आप 10 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्लाइटली डिफरेंस आएगा आपके आंसर में, बट इट विल बी करेक्ट। इफ यू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन यू कैन राइट योर आंसर इन अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में निकाल सकते हैं, थ्योरी में एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकालते, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर? ओके डियर, हैव अ नाइस डे।